Hi all, I am Roop Darag, founder director A&I Magazine Hyderabad, Arkin Publications Private Limited. So today's podcast session is very interesting. It's about Vastu. For this, we have Mr. Prabjot Singh from Ludhiana, Vastu Science. How are you, sir? I'm fine, sir. How are you, sir? I am doing great, sir. Thanks for taking out time and coming here all the way from Punjab. It's my pleasure, sir. So today we have Prabjot sir with us who will talk on वास्तु और वो हमको ये बताएंगे कि वास्तु से हमको डरना नहीं है. इट इज़ बेसिकली अ साइंस. इसको समझना है, बहुत ही सरल है. सर फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू सर, हाउ यू केम इनटू दिस लाइन सर. मतलब व्हाट इंस्पायर यू टू बी एन वास्तु कंसल्टेंट. ये बहुत लंबी स्टोरी है, बट मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ. मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ मेडिकल इश्यूज थे, कुछ ऐसा था. मेरे गुरुजी हैं बॉम्बे से, उन्होंने मुझे कहीं किसी सेमिनार में मिले और उन्होंने मुझे देखते बोला, कोई मैप मेरे हाथ में था एंड उन्होंने मैप को देखते हुए बोला तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम्स हैं. तो आई सेड यस. आपको कैसे पता? तो उन्होंने बोला ये तुम्हारे मैप में लिखा है. तो मुझे उन्होंने बोला क्या आप सीखना चाहोगे? तो मैंने यस ऑफ कोर्स, भी इट्स अमेजिंग साइंस है ना. तो मुझे उन्होंने फिर टीच किया, उन्होंने मुझे गाइड किया. और ये कोई डरने वाली बात नहीं है जो लोगों ने बना रखा है, वास्तु इस फलाना, ये ऐसा वास्तु से ये हो जाएगा, ऐसे डरने वाली बात नहीं है. मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लोग आज की डेट में लोगों ने डराने का इसको धंधा बना लिया, वेरी ट्रू, प्रोफेशन बना लिया. यस सर. और इसमें बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें आप मेटल स्ट्रिप्स डाल के, आप कलर टेप्स लगा के उसको ट्रीट कर सकते हो आप वेरी इजीली. इसमें डरने वाली बात नहीं है. मैंने खुद भी किया और मैंने नियर अबाउट 12,000 केसेस के ऊपर अपने किया और दे ऑल आर ट्रीटेड एंड दे ऑल आर हैप्पी. और उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से हो जाता है. और वास्तु में लोगों को डराया जाता है आप ये घर छोड़ दो. आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में जाओगे, आपको इसी तरह का वास्तु मिलेगा जो आपके घर में अभी डिस्टर्बेंस है. वो छोटे से टेप स्ट्रिप्स, मेटल स्ट्रिप्स से आप लगा के उसको ट्रीट कर सकते हो. बट उन्होंने कई प्रोफेशनल्स जो लोग हैं वास्तु के ऊपर, जिन्होंने इसको ट्रूली बिजनेस बना लिया है, और वो लोग दे आर चार्जिंग सो मच मनी. और वो छोटी छोटे यंत्र, ऐसी चीज़ें लगा के, पिरामिड्स लगा के, कोई देवता लगा के वो लोगों को मिसगाइड करते हैं. तो हो रहा है सर, ये तो बहुत ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहा है सर. मतलब लोग, आप समझ के चलिए, जैसे यू आर तो फ्रॉम नॉर्थ, साउथ में तो बहुत ज़्यादा मानते हैं सर वास्तु को. सब जगह सर चल रहा है ये, सब जगह. नॉर्थ क्या, आप कहीं भी इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी. और बहुत सारे लोग, 90% लोग इसमें मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को. वो हो रहा है सर विद हाफ नॉलेज. वी टोटली एग्री विद दैट सर, विद हाफ नॉलेज. और ऐसा नहीं है, वास्तु को हम लोग कभी भी किसी भी तरह ट्रीट कर सकते हैं. वो सिर्फ हम लोगों को उसका नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस लाके उन लोगों को ट्रीट किया जा सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है. और मैं आज उसमें जैसे कई चीज़ें आपको बताता हूँ. लोगों को डराया जाता है मिथ के हिसाब से. नॉर्थ में अगर आप सिर करते हैं तो उसमें आपको क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होते हैं. वो मैग्नेट को आप पहले बचपन में खेलते थे ना, वो एक दूसरे को नॉर्थ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, साउथ पोल. यस सर. तो वैसे आपको प्रेशर फील होता है. तो सो मैनी पीपल दे आर, वो बोलते हैं भी आपको किसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी या आपको प्रेशर फील हो रहा है. वो गलत है. सिंपल, आप अपनी रूम के बेड की डायरेक्शन को चेंज के उसको ट्रीट कर सकते हो, है ना. और उसमें कई जियोपैथी स्ट्रेस चीज़ें आती हैं. आप अपने बेड की पोजीशन को, जियोपैथी स्ट्रेस एक इस तरह का स्ट्रेस है जो अर्थ की डिजीज़ होती है. जियो मीन्स अर्थ, पैथी मीन्स डिजीज़. ओके. उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप अगर जैसे नीचे बेसमेंट है, टनल है, कोई माइनिंग है, सीवरेज का या पानी का पाइपलाइन है, आपके बेड से जाता है, तो तभी भी आपको प्रेशर फील होता है. अगर आपके बेड पोजीशन के ऊपर ओवरहेड टैंक आता है, तभी भी आपको प्रेशर फील होता है.
तो वो लोगों को बोला जाता है अभी आपके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। वो एक पैसा बनाने के लिए लोगों ने वो एक उसको बना लिया, अभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या ऐसा कुछ भी नहीं है ना। उसको इजीली चीज़ों को हटा के आप ट्रीट कर सकते हैं। अगर कुछ लोग नहीं ट्रीट कर सकते तो कॉर्क शीट आती है, अगर आपने देखा हो पहले के शूज़ होते थे उसके अंदर एक पतली लेयर की कॉर्क शीट वो होता था, सोल जिसको हम लोग बोलते थे। उससे क्या होता है, जियोपैथी आपके ऊपर अंदर आपकी बॉडी में एंटर नहीं होती। उसकी जो बेसिकली जियोपैथी मीन्स आपको वो एरिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जिसमें आपको इमोशन इम्बैलेंसमेंट होता है, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं और माइग्रेन रहता है या बिहेवियर डिसऑर्डर होता है। आप सिंपल उसको कॉर्क शीट लगा के भी ट्रीट कर सकते हो। वो बहुत डरने वाली बात नहीं है। लोगों को डराया जाता है आपके घर में तो जी जियोपैथी स्ट्रेस है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिंपल छोटी सी 50 रुपये 100 रुपये की रेमेडी करके भी आप उसको ट्रीट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, यही आज अपन डिस्कस करेंगे। सर जैसे आपने बताया कि अंडरग्राउंड फ्लोर हो तो ऐसे आ सकते हैं, अगर ऊपर ओवर टैंक हो तो जैसे इट्स अ फॉर रेसिडेंशियल कॉस्ट जनरली क्या हम लोग आजकल देखते हैं बिकॉज यू सी दैट बहुत सी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, एवरी पर्सन इज मेकिंग द होम और हिज ओन कमर्शियल प्रीमाइसेस, दे प्रीफर अंडरग्राउंड पार्किंग्स, दे प्रीफर अंडरग्राउंड ऑफिस ऑल्सो। आजकल सेलार भी होते हैं, 2-2 सेलार, उनमें उनकी ऑफिस भी होती है। सो बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर अंडरग्राउंड में आपका धंधा रहेगा तो चलेगा नहीं। इज इट राइट सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो एक छोटा सा पॉइंट रहता है, उसको आप जो भी बेसमेंट रहती है या सेलार रहता है उसको अगर आप ब्रास की रॉड से ट्रीट कर दोगे तभी भी वो आपका वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। बेसिकली जो भी बेसमेंट्स होती है वो आपके ऊपर जो भी उसका शॉप है या कमर्शियल ऑफिस है या कुछ भी है वो उस ऑरे को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्रिएट कर देता है। तो उसके लिए भी कोई डायरेक्शन होता है सर या ओवरऑल वो रॉड जैसे आप बता रहे हो? उसका डायरेक्शंस नॉर्मली अगर आप नॉर्थ या ईस्ट की तरफ बेसमेंट को बनाते हो तो इतनी डरने वाली बात नहीं होती, वो चलता है। अगर आप साउथ या वेस्ट की तरफ अगर आप बेसमेंट बनाते हो तो उसमें वो रहता है, अभी उनके बिजनेस को थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, बट उसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है। अब जैसे सर द प्रीमाइसेस वेयर वी आर सिटिंग इन दिस बिल्डिंग इटसेल्फ वी हैव 2 अंडरग्राउंड फ्लोर्स, सो एंड टू एंड है सर वो, तो उसका किस तरह का ट्रीटमेंट होता है सर जहाँ एंड टू एंड आता है सेलार? जो एंड टू एंड आता है सर, जैसे आपका जो सिटिंग प्लेस है ना, उसके नीचे आपको डिफेक्ट होता है। अदरवाइज अगर आपका किसी भी तरह का सिटिंग एरिया नहीं है या आपका बेड एरिया नहीं है या आपका ऑफिस का जो टेबल का एरिया नहीं है तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। ओके, ओनली द प्लेस वेयर यू हैव दिस खुद का केबिन वगैरह आएगा तो देयर यू हैव टू टेक केयर। तो उसको कैसे क्या सॉल्यूशन देते हैं सर आप लोग? आप वहाँ पे कॉपर रॉड्स, आप वहाँ पे ब्रास रॉड्स, बार वो लगा सकते हैं, वो इजीली ट्रीट हो जाता है। वो ऑरा वहाँ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इन द फ्लोरिंग सर या ऑन अ फ्लोरिंग, ऑन द फ्लोरिंग। ओके, आप उसको रख भी सकते हो, आप उसको फ्लोर के अंदर भी रख सकते हो, है ना, दैट्स इट। या उसका एक डिजाइन एलिमेंट भी अपने केबिन में यूज कर सकते हो, या उसका एलिमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो। उसका जो भी मेटल रहेगा वो आप अपनी चेयर के सराउंडिंग में अगर आप लगा लेते हो तो वैसे भी ट्रीट हो जाता है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। जैसे सर अभी आपसे मेरा डिस्कशन चालू था वास्तु के बारे में, अपना पॉडकास्ट सेशन चालू होने से पहले, लाइक अ लेमैन लाइक मी, हम लोग तो खाली 4 ही डायरेक्शन दिखते थे सर। आज पता चला कि देयर आर 16 डायरेक्शन टू बी सीन। और मैं तो लोगों को बोलता भी था, अपने आप को थोड़ा ओवर प्रैक्टिकल समझता हूँ सर। मैं बोलता था कि भाई इंडिया का ही वास्तु खराब है, नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, नॉर्थ में हिमालय है साउथ में पानी, इतना क्यों मानते? बट आज आपने वो भी क्लियर कर दिया, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। बेसिकली वास्तु आपको एंगल से देखना चाहिए। यू वर टॉकिंग अबाउट दैट 16 जोन्स, उसको थोड़ा सा आप एलॉबरेट करके बताना चाहेंगे सर, विच विल एजुकेट मेनी ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस? सर इट्स उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आपने जैसे बोला भी हमारे इंडिया में नॉर्थ की तरफ पहाड़ है, हिमालय है और साउथ में समुद्र है सर। समंदर है। आप यही पोजीशन चाइना में देखोगे, उसके नॉर्थ की तरफ पहाड़ है और साउथ की तरफ पहाड़ है और नॉर्थ की तरफ समंदर है जी। तो वो आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल कंट्री है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी एक फेंगशुई चलता है। फेंगशुई इट्स अ 2 थिंग्स, 2 एलिमेंट्स, जिसका नाम फेंग को आप लेते हो दैट इज एयर एलिमेंट, शुई को लेते हो दैट इज अ वाटर एलिमेंट। ओके, है ना, इसके कॉम्बिनेशन को बना के उन्होंने फेंगशुई बनाया जी। तो इसमें क्या है,
आप कभी भी उनके घरों को देखोगे, उनके घर वाइट कलर के होते हैं जी। है ना, और जो उनका दरवाज़ा रहता है वो साउथ की तरफ रहता है, ओके और उसको रेड कलर के अंदर करते हैं, ओके है ना। तो वो लोग भी सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है अभी हम लोगों को सिर्फ डराया जाता है साउथ के अंदर मत जाओ, साउथ का फेसिंग घर नहीं लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्शंस 16 डायरेक्शंस रहती हैं, 16 डायरेक्शंस में हम उसको 360 डिग्री के अंदर लेते हैं। ओके 360 डिग्री के अंदर जो 0 डिग्री है दैट इज़ अ 360, है ना, इट्स अ मीन ऑफ नॉर्थ। ओके 40 डिग्री 45 डिग्री इट्स अ नॉर्थ ईस्ट, 90 डिग्री इज ईस्ट, एंड अगर आप उसको 135 डिग्री इज अ साउथ ईस्ट, 180 डिग्री इज अ साउथ, 225 डिग्री इज अ साउथ वेस्ट, एंड 270 डिग्री इज अ वेस्ट, ओके और 315 डिग्री इट्स अ नॉर्थ वेस्ट। ओके ये 8 डायरेक्शंस ली जाती है। आज की डेट में कई लोग उसको 4 डायरेक्शंस और 8 डायरेक्शंस में लेते हैं, बट बेसिकली जब उसको आप हाफ लेते हो, डिफाइन करते हो और थोड़ा डिफाइन करते हो, तो उसमें आपको निकल के आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस तरह इसको मिला के आप इसको 16 डिग्री से कर सकते हो, 16 जोन से बना सकते हो। और इनकी 32 एंट्रेंस 32 एंट्रेंस होती हैं। ओके जो 3 और 4 नंबर की एंट्रेंस है, नॉर्थ को 8 हिस्सों में बांटा है, ईस्ट को 8 हिस्सों में, साउथ को 8 हिस्सों में, वेस्ट को 8 हिस्सों में। जो 3 और 4 नंबर का हिस्सा है वो सब अच्छे हैं, ओके भले वो साउथ का ही हो। और जितना सक्सेस साउथ में मिलता है उतना सक्सेस नॉर्थ में भी नहीं मिलता। जो आप अच्छे प्रोफेशनल जो या अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट को देखोगे ना, उनके सबके घर साउथ में हैं, उनके सबके घर साउथ में है, और सब लोगों को डराया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, 16 डायरेक्शंस होती हैं। हाँ सर, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी यहीं से साउथ से ही है। यस सुंदर पिचाई भी सीईओ है सर, गूगल का, इज आल्सो फ्रॉम साउथ। बहुत लोग हैं सर साउथ से हैं जिन्होंने साउथ डायरेक्शन से ही सक्सेस लिया है। लोगों को डरा के साउथ में ऐसा होता है, साउथ में वैसा नहीं होता। अगर वो नॉर्थ की एंट्रेंस का नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस भी हो, उसके 2 पार्ट रहते हैं, हम लोग उनको डिफाइन करते हैं N8 और E1। अगर वो N8 की एंट्रेंस है तो वो आपको स्ट्रेस भी देगी, लोन भी देगी, बट आपको हायरली बैंक बैलेंस देगी। ओके अगर वो E1 का है, दैट इज़ ऑल्सो वो पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो वो आपके अंदर फायर एक्सीडेंट को जन्म देगी। आपके ऑफिस में, आपके घर में फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो सकते हैं। तो दोनों पार्ट नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो ये नहीं है अभी नॉर्थ ईस्ट की सब जोन अच्छी है या साउथ वेस्ट की जोन सब खराब है। ओके तो उसको प्लेस टू प्लेस डिफर करता है क्या सर? प्लेस टू प्लेस डिफर करता है सर। ओके एंड सर, ऐसे भी कुछ होता है क्या सर व्हेन इट कम्स टू वास्तु, कि डज इट डिफर फॉर कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लेसेस आल्सो सर? Yes, yes. कि कमर्शियल में मतलब किस चीज के बिजनेस में है, वेदर दे आर इनटू मेटल, वेदर दे आर इनटू फार्मा, और दे आर इनटू सम काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट व्हिच इज रिलेटेड टू यू टेक इट टाइल और यू टेक इट अ ग्लास। सी सर, इसमें क्या रहता है, जैसे रेजिडेंस प्लेस है, रेजिडेंस प्लेस में क्या रहता है, अभी आपको घर के अंदर सराउंडिंग आपके जो फैमिली के मेंबर्स हैं उसमें एक बाउंडिंग होनी चाहिए। तो वो दिखा जाता है अभी नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के अंदर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना आए, जैसे फायर एलिमेंट ना आए। अगर आप वो किसी ऐसी इंडस्ट्री से, या जो कास्टिंग यूनिट का काम करते हैं या कास्टिंग चलाते हैं, उन लोगों के साउथ वेस्ट में अगर हम लोग ये कोई भट्टी लगा दें या कुछ इस तरह का लगा दें, तो उनके लिए हायर सक्सेस बनता है, क्योंकि वहाँ से क्लाइंट के साथ रिलेशन इतने डेवलप नहीं करने होते। आप उनको ये बोल के छोड़ नहीं सकते हो भी आप आज पैसा ले जाओ और कल मुझे दे देना। उनको होता है भी आप सामान ले जाओ और पैसा दे जाओ। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, या डॉक्टर जो जिनके ऑफिसेस आते हैं, या हॉस्पिटल्स हैं उनके ऑफिसेस आते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक जोन दी जाती है जो हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। उनके ऑफिस वहाँ बनाए जाते हैं। जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, या योगा को लेके कंसर्न होते हैं, या वो किसी तरह के रिलीजन्स के रिलेटेड रहते हैं, उनके ऑफिसेस या उनके हम लोग कैबिन या उनके जो हाउसेस हैं, हम लोग नॉर्थ ईस्ट को प्रेफरेंस देते हैं,
जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो कम्युनिकेशंस करते हैं, उन लोगों के हम लोग ऑफिस ईस्ट में प्रेफरेंस देते हैं। जिन लोगों का एंटरटेनमेंट का कुछ ऐसा है, कोई बॉलीवुड से है, कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो भी है, तो उनको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के ऑफिस में हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। जिन लोगों के कोई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है या पुलिस डिपार्टमेंट है, या फिर आप पर्टिकुलर आप ऐसा ले सकते हो आर्मी के बेस को लेके ले सकते हैं, तो उनके लिए साउथ ईस्ट हम लोग लेते हैं या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट लेते हैं। जिन लोगों को रिलैक्सेशन का कोई बिजनेस है, जैसे कोई मसाज पार्लर है या कुछ है, उन लोगों को हम लोग साउथ को डिफर करते हैं। जिन लोगों के ट्रेडिंग बिजनेस है, हम लोग उनको साउथ वेस्ट में वो करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है किसी भी तरह का, तो हम लोग उनको साउथ वेस्ट में देते हैं। और जो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेके प्लस किसी भी तरह के ऐसे फील्ड हैं जो ट्रेडिंग के साथ साथ आपकी फैमिली में ट्रैवल करते हैं, बिजनेस जो फैमिली में ट्रैवल करते हैं, वो बिजनेस के लिए हम लोग वेस्ट में उन लोगों को देते हैं। जब उसके बाद अगर कोई बैंकर है या कोई जीएसटी डिपार्टमेंट वाले हैं या कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड है या फाइनेंशियल कोई भी वो डिपार्टमेंट है, उन लोगों के नॉर्थ वेस्ट से हम लोग उनको प्रेफरेंस देते हैं। अभी वो पर्टिकुलर वो रहता है, अभी उनका प्रोफेशन क्या है, उसी हिसाब से वास्तु होता है। और प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री है उसका वास्तु अलग होता है, जो रेजिडेंशियल है उसका वास्तु अलग होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका वास्तु अलग होता है। तो वो एक कॉमन नहीं हो सकता, वो तीनों का अलग अलग रहता है। हाँ, वो जैसे मान लेते हैं हर किसी का कैसे होता है, नॉर्थ ईस्ट में ये आना चाहिए जी, साउथ वेस्ट में ये होना चाहिए, मतलब ऑल दैट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड देयर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। यस, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। सर, और एक रेसिडेंशियल के लिए पूछ रहा हूँ सर, स्टेयरकेस इज द बिगेस्ट कंसर्न सर। जहाँ पर भी घर बनता है तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क कि घर में स्टेयरकेस कहाँ दे। कोई लोग बोलते हैं कि दरवाजा खोलते हैं कि स्टेयरकेस नहीं दिखनी चाहिए, ऐसे कुछ है सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एक उन्होंने वो मेथड बना रखा है। बेसिकली डरा धमका के लोगों को डराओ और पैसा इठो, वो एक पॉलिसी है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेयरकेस कहीं भी बन सकता है, वो उसको किस तरह बनाना है, क्लॉकवाइज बनाना है या एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। कुछ पर्टिकुलर जोन्स हैं, जैसे साउथ ईस्ट है या ईस्ट साउथ ईस्ट है, या साउथ साउथ वेस्ट है या साउथ वेस्ट है या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, इनको एंटी क्लॉकवाइज आप बना सकते हो। ओके। जो सॉरी क्लॉकवाइज, आई एम सॉरी, उसको क्लॉकवाइज बना सकते हैं। जो बाकी जोन्स हैं उनको आप एंटी क्लॉकवाइज में बना सकते हैं। स्पेशली एक ही चीज़ को अवॉइड किया जाता है, अभी नॉर्थ ईस्ट में, ओनली नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस ना हो। उससे जिन लोगों को भी आप देखोगे, जिन लोगों के नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस होते हैं, उन लोगों को माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को हेडेक रहता है, उन लोगों को सर्वाइकल रहता है, उन लोगों को हार्मोनल इनबैलेंसमेंट रहता है, उन लोगों को डीप डिप्रेशन रहता है। तो उसके लिए भी कोई डरने वाली बात नहीं है, उसके लिए भी छोटी सी रेमेडी है, उससे आप इजीली उसको ठीक कर सकते हो। उसके लिए स्टेयरकेस तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे लोगों को डराया जाता है स्टेयरकेस आप इसको तोड़ दो, शिफ्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी से स्प्रिंग्स लेके, छोटे से आप टर्टल्स लेके उसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। इससे ओनली 100 and 200 की रेमेडी है, जिससे वो ठीक हो जाता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टेयरकेस है सर, तो टर्टल का क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए सर? जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस है, उसका जो पहला स्टेप है, उसके अंदर 2 टर्टल आमने सामने, दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए, है ना, आप लगा दो और उसके ऊपर आप उसको कवर अप कर दो। मतलब उसका मार्बल एज अ कंक्रीट वटएवर, जो भी आप जो भी उसको ट्रीट कवर कर दो, तो उससे वो इजीली ट्रीट हो जाता है। वो टर्टल रखने का एक मतलब है, वो एनर्जी को हमने धोखा देना होता है। एनर्जी का मतलब क्या है, वो ये प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं है, ये टर्टल अपनी पीठ पर उठा कर लाए हैं, तो इससे इजीली ट्रीट हो जाता है। एवरी फ्लोर सर और एंटायर बिल्डिंग का ओनली फर्स्ट स्टेप, ओनली फर्स्ट स्टेप, एक दूसरे को फेस करते हैं एक दूसरे को। और सर वो टर्टल भी ऐसे कुछ है सर, या कॉपर में होना चाहिए या नहीं? वो इससे ब्रास के टर्टल आते हैं और वो हार्डली 1 इंच या 2 इंच के रहेंगे। तो उनको फेस टू फेस करके फेस टू फेस आमने सामने स्टेयर की तरफ, दोनों स्टेयर फर्स्ट स्टेप में, जैसे ये स्टेप है, उसके एक इस तरफ एक इस तरफ ऐसा लगा देना चाहिए, ऐसा लगाना, उससे पैक कर देना है। ओके। एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर, लोग वास्तु जो है सर हेल्थ पे इफेक्ट करता है, वेल्थ पे इफेक्ट करता है सर? साहब दोनों पे असर करता है सर। हेल्थ पे भी असर करता है, वेल्थ पे भी असर करता है।
अब इसमें 16 डायरेक्शन से अपन देखते हैं, 16 डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे अफेक्ट्स करती हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जैसे अभी आपने बताया स्टेयर केस हो या ओवरहेड टैंक हो या किचन हो, तो उसमें क्या होता है, सम लोगों को उसमें कैंसर जैसी बीमारी, माइग्रेन जैसी बीमारी, या उन लोगों को आप बोल सकते हो इमोशनल या हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट वो होता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जब भी इस तरह का वाइट एलिमेंट होना, येलो कलर होना और ओवरहेड टैंक होना या टॉयलेट होना, उससे क्या रहता है भी उन लोगों को ज़्यादातर ब्लड के रिलेटेड की प्रॉब्लम्स, ब्लड इन्फेक्शन, ESR लोगों का बढ़ जाता है। और जिन लोगों के ईस्ट में किसी तरह का टॉयलेट रहता है या वाइट कलर या येलो कलर रहता है या सेप्टिक टैंक रहता है, तो उन लोगों के लीवर के अंदर इन्फेक्शंस बनती है या फैटी लीवर आता है और हेपेटाइटिस C आ जाता है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर जब भी रहता है इस तरह का डस्टबिन ही, अगर ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर ओनली डस्टबिन होने से, एक छोटी सी चीज़, कुछ भी नहीं होता, छोटी सी चीज़ डस्टबिन होने से ही उन लोगों को जॉन्डस जैसी प्रॉब्लम्स का फेसिंग करनी पड़ती है। ईस्ट साउथ ईस्ट का ये पैटर्न है। साउथ ईस्ट के अंदर देखो फायर एलिमेंट क्रिएट होता है वहाँ से, अगर उसके अंदर वाटर एलिमेंट आता है तो गॉल ब्लैडर जैसी समस्या, एसिडिटी रहना, ऐसी चीज़ें आती हैं। सब जैसे किचन है साउथ ईस्ट में आता है जनरली, तो उसमें क्या है, पानी भी होता है, आग भी होती है। देन इसमें सर एक चीज़ें रहती हैं, जैसे किचन रहता है वो एक छोटा सा पार्ट नहीं रहेगा, उसमें छोटा बड़ा पार्ट लेके अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में पानी को दिया जाए और साउथ ईस्ट के अंदर पर्टिकुलर एरिया शुड बी डिवाइडेड बाय दैट जोन, तो उससे किसी को किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं आता है। और अगर आप साउथ ईस्ट में देखें, अगर किसी भी तरह का इनबैलेंसमेंट है, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, ग्रे कलर है, तो आप उन लोगों में देखोगे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। साउथ के अंदर अगर किसी भी तरह का ब्लू और ब्लैक कलर का एलिमेंट है, स्पेशली ब्लू तो नहीं बोलूँगा, ब्लैक कलर बोल सकते हैं या वाइट कलर बोल सकते हैं या वहाँ पे टॉयलेट बोल सकते हैं या वहाँ पे आप उसको थोड़ा डाउन बोल सकते हैं, तो उन लोगों में रिलैक्सेशन का कमी रहता है, उनको स्टमक रिलेटेड इशू रहते हैं, उन लोगों को एसिडिटी रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती है। अगर वही साउथ वेस्ट में अगर आप देखो, हाँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को वेदों के अंदर ओनली साउथ ऑफ साउथ वेस्ट वो डिस्पोजल का एरिया दिया गया है। 8 जोन के अकॉर्डिंग लोग साउथ वेस्ट में बोल देते हैं टॉयलेट बनाने के, वहाँ टॉयलेट बनाया जा सकता है। साउथ वेस्ट SSW ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर आप टॉयलेट बना सकते हैं। इसके अंदर अगर आप ड्राइंग रूम बनाते हैं या इसमें बेडरूम बनाते हैं, उन लोगों के अफेयर डेवलप हो जाते हैं, उन लोगों को एसिडिटी रहती है या उन लोगों को अल्सर जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। साउथ वेस्ट में अगर आप, वेरी इंटरेस्टिंग, लोग बहुत बोलते हैं साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम बनाना, बहुत बनाते हैं। आप एक चीज़ देखो, जो लोगों के साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम है उन लोगों को रात में क्रेविंग रहता है मीठा खाने का। कभी भी आप चेक करो, जिन लोगों के साउथ वेस्ट में बेडरूम है उन लोगों को रात में थोड़ा सा मीठा खा के वो सोएंगे। मेरे को इतना सा दे दो, कुछ डार्क चॉकलेट दे दो, कुछ मिठाई दे दो। आई एम फेसिंग दिस, माय बेडरूम इज इन साउथ वेस्ट ओनली, सो माय किड्स एंड माय वाइफ बोथ डिमांड। वो क्रेविंग रहता है सर। वो उसका एट्रीब्यूट है। वो उसका एट्रीब्यूट है। अगर वहाँ पे किसी भी तरह का टॉयलेट रहे या मेन डोर जो घर का मेन एंट्रेंस है वो रहे, तो उन लोगों को हाई BP या हार्ट जैसी के इश्यूज आते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट में अब छोटी सी चीज़ है, वहाँ पे बेडरूम भी हो सकता है, वहाँ पे स्टडी रूम भी हो सकता है। अगर बच्चों का स्टडी रूम बनाते हो वहाँ पे, तो कोई बच्चा जो 50% मार्क्स लेता है, अगर वहाँ बैठ के वो स्टडी करता है, वो आप उसमें एक ऐसा मैजिकल चेंज देखोगे, सडनली वो 70-80% मार्क्स लेना। Which direction you said, sir? वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट। WSW ना, ये डायरेक्शन है जिसके अंदर आप किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल रखते हैं या किसी भी तरह का सेविंग मटेरियल रखते हैं, तो वो डबल होता है। और अगर उसमें बेडरूम रहता है तो वो भी एक रिलैक्सेशन का जोन बन जाता है। बट अगर उसमें किसी भी तरह का AC ही रहता है, AC का यूनिट, इंडोर यूनिट जो रहता है या फ्रिज रहता है वहाँ पे, ऐसे लोगों को आप देखोगे पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है। उन लोगों को अस्थमा, सोर थ्रोट, स्वेलिंग और उन लोगों को निमोनिया जैसा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। या कोविड के टाइम पे आप लोगों ने जिन देखा होगा, जिन लोगों को कोविड है
उन लोगों के लिए स्पेशल 2 जोन दिए थे, वेस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये 2 जोन ऐसे हैं जिन लोगों के ये डिस्टर्ब थे, उन लोगों को कैंसर ये कोविड जैसा बीमारी या लंग्स के रिलेटेड का इशू आया। ओके, है ना। और ऐसा ही वेस्ट है, जैसे वेस्ट की डायरेक्शन है सर, वो प्रॉफिट एंड रिकवरी की जोन है। उसके अंदर 2 देवता रहते हैं, वन इज वरुण, वन इज पुष्पदंत। पुष्पदंत के अंदर आप कोई भी देवता को विश करते हो, वहाँ पे आप दीवार पे विश लिखते हो या खुद भी वहाँ पर जाकर अगर आप डेली प्रेयर करते हो तो वो विश फुलफिल होती है। पुष्पदंत इज अ देवता ऑफ नक्षत्र, जो उसका नक्षत्र है, देवताओं का जो नक्षत्र है वो पुष्पदंत है। ओके, ये एक लेयर बनाई है, एक चक्रव्यूह है सर। वास्तु इज अ वेरी एक आप अभिमन्यु की तरह आपने या अर्जुन की तरह वो देखा, एक चक्रव्यूह बना हुआ है, इट्स अ लैब्रंथ ना। या तो ये वास्तु भी एक लैब्रंथ है। इसको 4 लेयर में डिवाइड किया है। वन इज राक्षस विधि, जिसके अंदर 32 देवतास होते हैं। वन इज मनुष्य विधि, जिसके अंदर 8 देवता रहते हैं। फिर देवता विधि, जिसके अंदर 4 देवता रहते हैं। और जो एक ब्रह्मा विधि, जिसके ऊपर ब्रह्मा विराजमान रहते हैं। ओके, तो ये 4 लेयर हैं। इनके देवता कौन कौन सा उसका एट्रीब्यूट है, देवता के अपने कलर्स होते हैं, देवता के अपने वो होते हैं, उसको इजीली आप यू कैन ट्रीट इट, वो डरने वाली बात नहीं है। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जैसे हम लिखते हैं, लोग टॉयलेट के लिए डराते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप टॉयलेट बना सकते हैं। बट अगर वहाँ पे बेड एरिया है तो उन लोगों को आप देखोगे डिप्रेशन जैसा, थायराइड जैसी प्रॉब्लम आएगी, डिप्रेशन रहता है, गैस्ट्रिक रहता है, गैस्ट्रिक पैनिक अटैक होता है। नॉर्थ वेस्ट में अगर पिट रहेगा, नीचे किसी भी तरह का सेप्टिक टैंक है या किसी भी तरह का पिट दिया गया या टॉयलेट दिया गया या ग्रीन कलर वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया या वुडन टेक्सचर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, ऐसे लोगों के अंदर आप देखोगे पेट की इन्फेक्शन रहती है। ओके, है ना। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट के रिलेटेड के इशू, जीएसटी, इनकम टैक्स, ऐसे रिलेटेड इश्यूज आते हैं। जिन लोगों के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखोगे, उन लोगों को यूरिनेशन जैसी प्रॉब्लम्स आती है। अगर वहाँ पे रेड कलर हो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आप देखो ये आप येलो कलर हो, तो ऐसे लोगों को आप देखोगे यूरिनेशंस के रिलेटेड की प्रॉब्लम्स आती हैं। यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस होता है, अनकंट्रोल्ड यूरिनेशंस होता है। नॉर्थ के अंदर अगर किसी भी तरह का टॉयलेट रहे, बेडरूम से दिक्कत नहीं है, टॉयलेट से दिक्कत है, बट बेडरूम के अंदर ये देखा जाता है उसका सिर्फ जो हेड है वो नॉर्थ की साइड नहीं है, खाली नॉर्थ का बेडरूम चलता है। या लिविंग एरिया उसके लिए बेस्ट प्लेस है, लिविंग एरिया आप उसको ले सकते हो। और उसमें अगर किसी भी तरह का इनबैलेंसमेंट, रेड कलर हो, येलो कलर हो, स्क्वायर पैटर्न हो, ट्रायंगुलर पैटर्न हो, तो आप उन लोगों को में देखोगे उनको किडनी स्टोन्स या जो डायबिटीज़ के दुष्प्रभाव हैं ओके, वो फेस करते हैं। ऐसे ही नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में उसमें किडनी के रिलेटेड के इश्यूज आते हैं। उन लोगों को अगर वहाँ पे रेड कलर हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा येलो कलर हो, तो बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर भी इन्फेक्ट कर दिया जाए, ओके, तो उन लोगों के काम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उन लोगों के किडनी के रिलेटेड के इश्यूज आते हैं। और जैसे ये आती है पैराफिल, डायबिटिक पैराफिल न्यूरोपैथी, पैरों में जलन रहता है, उन लोगों के पैरों के में इशू रहता है, उन लोगों के नी को इशू रहता है, उन लोगों के कानों में इशू रहता है। ये सारी जोन्स एक एक ऑर्गन को डिफाइन की गई है, ओके, उनके अपने अपने एट्रीब्यूट है। वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट होता है तो उस पर्टिकुलर जोन से उसका रिएक्शन जो है फेस करना पड़ेगा। अगर इसको हम बहुत इजीली डिफाइन कर दे, नॉर्थ जो है, नॉर्थ को अगर हम लेके चले, नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो आपके यूरिनेशंस को, आपके ब्लैडर को वो रिप्रेजेंट करती है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट किडनी को रिप्रेजेंट करती है। नॉर्थ ईस्ट आपके हेड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्पाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को देखें वो ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। ईस्ट को देखें वो लीवर को रिप्रेजेंट करता है। साउथ ईस्ट गॉल ब्लैडर को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका साउथ है वो स्टमक को रिलेटेड रहता है, और जो साउथ वेस्ट है वो हार्ट के रिलेटेड रहता है। वेस्ट साउथ वेस्ट या वेस्ट आप उसको लंग्स के रिलेटेड ले सकते हो। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपके कॉलन के रिलेटेड आ जाता है। नॉर्थ वेस्ट आपका जो छोटी आंत रहती है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह वो इन जोनों में अगर कोई भी एंटी एलिमेंट होता है, उस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इजीली यू कैन ट्रीट इट।
विद कलर। every problem have a solution basically, you mean to say that यस, वो डरने सब वाली चीज का समाधान है, डरने की जरूरत हर नहीं है। चीज का समाधान है। बस अभी एक और अभी नया फैशन आया सर, मतलब आजकल क्या हो गया, अगर आप देखते हैं तो पहले के जमाने के जैसे घर बनने लग गए। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो कि वी हैव टेकन अप 13 फीट हाइट। अभी आपने आपके घर के बारे में बताया जहाँ पे 15 फीट हाइट है। अब उस जगह तो क्या होगा, अपने को एक 7 फीट का स्टैंडर्ड लेवल का दरवाजा तो अच्छा दिखेगा नहीं जी। तो आजकल बहुत सारे कंसल्टेंट है, आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडीज नेम, बट बोलते हैं कि भाई घर में 7 फीट से ज्यादा बड़ा दरवाजा नहीं होना चाहिए, दैट इज एंटी वास्तु। इज इट सो? नहीं, ये सब एक गलत बात है, ये गलत मिथ है। अगर आप देखोगे पहले के टाइम पे रोशनदान होते थे, इसका एक फंडा होता था। ऊंचा दरवाज़ा रखने का मतलब क्या है, या ऊंचे रोशनदान या ऊंची विंडो रखने का महत्व क्या है। उसमें सिंपल रहता था, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हैवी होती है, लाइट होती है, वो छत की तरफ जाती है। वो रोशनदान या विंडो या बड़े डोर से वो बाहर निकल जाता है, और जो कार्बन ऑक्सीजन रहती है वो हैवी रहती है, वो विंडो के थ्रू या उसके थ्रू वो नीचे आती है। तो ये एक गलत मिथ है, लोगों को डराने के लिए या पैसा बनाने के लिए भी कुछ तो बताएंगे, पैसा लेके भी कुछ ना कुछ तो उनको बोलेंगे, इतने सारे काम बोल देते हैं जिससे लोग डर जाते हैं और छोड़ देते हैं भी वास्तु इट्स बेकार साइंस है या ऐसा है। वास्तु को बड़ा सिंपलिसिटी से देखा जा सकता है। जैसे आपने बोला भी पुराने टाइप के घर बनने चालू हो गए। पुराने घरों में सर पैशन होता था, एक सिस्टम होता था। आप पहले देखो, पहले घर में टॉयलेट्स नहीं होते थे, लोग बाहर जाते थे, और फिर उसके बाद घर वहाँ डायरेक्शन देख के भी नहीं बैठते, डायरेक्शन देख के आजकल डायरेक्शन देख के बिठाने लगे। हाँ। और वो एक डराने का मेथड है, डराने का मेथड है, वही। और एक घर के अंदर फिर टॉयलेट और बाथरूम जब एंटर हुए तो बाथरूम अलग होता था, टॉयलेट अलग होता था, अब कॉमन हो गए, अटैच हो गए। अब अटैच के साथ हर रूम के साथ बेडरूम हो गया, और अटैच बाथरूम हो गया। तो वो उससे क्या हुआ, बेसिकली उससे डिजीज़ बढ़नी शुरू हो गई। लोग बोलते हैं आज की साइंस ने बहुत तरक्की की है, और मैं मानता हूँ भी हम लोग पढ़े लिखे गवार लोग हैं। उसका रीज़न ये है भी वो जो साइंस थी, वो जो एग्जैक्ट साइंस थी, वो हमारे पुराने जो लोग थे वो अच्छे जानकार थे, है ना। अगर आप इन चीज़ों के लिए अगर आप देखोगे तो पुराने मालवा क्षेत्र के राजा था टोडरमल, ओके, है ना। या आप कहीं जो टेम्पल, साउथ के टेम्पल है, नॉर्थ के टेम्पल हैं, है ना, वेस्ट के टेम्पल है, उन लोगों को देखो वो पूरे वास्तु के अकॉर्डिंग बने हुए, और उन लोगों के दरवाजे बहुत बड़े बड़े हैं जी, है ना। तो वो एक डराने के लिए 7 फीट का दरवाज़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो दरवाजे की हाइट जितनी बड़ी होगी या विंडो की हाइट जितनी बड़ी होगी वो उतना अच्छा है। हाँ, खाली वो ये रहता है भी, अगर साउथ की तरफ अगर देखिए आप, सूरज की रोशनी को, अगर सन की लाइट को 5 हिस्सों में बांटा गया। पहली है धूम, फिर धधक, ज्वाला, भस्म और राख। आप इसको सिंपल सिटी में समझेंगे, आप माचिस की मैच बॉक्स होता है उसको जलाते हो तो पहले धुआं निकलता है उसमें से, फिर ज्वाला प्रकट होती है, फिर वो अपने रुद्र रूप में आती है, फिर वो आपको राख दिखाई देती है, उसमें एक पर्टिकुलर ऊपर का हिस्सा आपको ब्लैक दिखता है, फिर नीचे फायर आती है, फिर वो शांत हो जाती है। ये सूरज का पैटर्न है। सुबह ईस्ट से सूरज निकलता है, साउथ ईस्ट में जो सुबह का अर्ली मॉर्निंग का सूरज रहता है, जिसके अंदर आप अगर आप देखो साउथ ईस्ट के अंदर नियर अबाउट अगर 6 बजे सूरज सुबह निकले तो 8 बजे के करीब वो साउथ ईस्ट में होगा, 10 बजे वो साउथ ईस्ट में होगा, 12 बजे वो साउथ में होगा, और 12 बजे के बाद वो साउथ वेस्ट में कन्वर्ट होगा। और ये एक बहुत पुरानी साइंस में अगर आपने देखा होगा, पुराने टाइम पे आज भी जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या टेम्पल हैं, वो 12 बजे के बाद उनके कपाट बंद हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है, 12 बजे के बाद पूरे धरती के ऊपर सनलाइट डायरेक्टली आती है, जिसकी वजह से इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट बढ़ जाता है। ओके। तो 12 बजे के बाद लोग उन धार्मिक प्लेसों को बंद कर देते थे, और जैसे ही वो सूरज नीचे आता था शाम के समय 4 बजे के करीब, 3 से 4 बजे के करीब, तो दोबारा कपाट ओपन हो जाते थे। वेरी ट्रू। तो ये बोला जाता है भी, अगर आप साउथ की तरफ की जो साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट की तरफ की जो विंडो है उनको थोड़ा कवर करके रखो, या उनकी दीवारों को मोटा बनाओ। नॉर्थ की तरफ की दीवार है उनको 4 इंच की बनाओ,
या 9 इंच की बनाओ। जो साउथ की तरफ की, जो साउथ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट की जो दीवारें हैं, उन लोगों को आप 9 इंच, 13 इंच, 18 इंच उनको बड़ा करके बनाओ। तो ये पैटर्न रहता था। अब एक क्लाइंट मेरे पास आया, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक क्लाइंट आया, उनके घर में एक वास्तु वाला आया, तो उनके घर में इशू था मैरिज के रिलेटेड का। उनकी मैरिज डिले हो रही थी या इस तरह का, या उनका बिजनेस सेटल नहीं था। तो उन्होंने बोला जी आपकी नॉर्थ की तरफ की जो दीवार है वो 9 इंच की है, जो आपके साउथ की तरफ की दीवार है वो 4 इंच की है। तो उन्होंने उसको दिलाया, नहीं इसको दीवार बनाना पड़ेगा। तो बोले सर इसमें तो बहुत खर्चा जाएगा, इसमें तो बहुत पूरा स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो जाएगा। तो वो मेरे पास आए, मैंने एक सिंपल दिया, एक ब्रिक वॉल का, मोटी ब्रिक वॉल का एक पेंटिंग निकाला, एक वॉलपेपर निकाला, तो वो वॉल पे पेस्ट कर दिया। तो उनका अब बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और उनका मैरिज भी हो गया है ना। तो आप खाली एक छोटे वॉलपेपर से, आप वो सीनरी से उसको ट्रीट कर, माइनर ट्रीटमेंट से भी हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। माइनर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ों से लोग हम लोगों को मिसगाइड करते हैं, तो ऐसी चीज़ों से मैं ज़रूर कहता हूँ लोगों को गाइड करना चाहिए। नहीं सर, ये आपका आज का जो हमारा सेशन हुआ ना सर, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जैसे ध्रुमिल सर ने मेरे को आपके बारे में बताया था, आप उनके गुरु भी है। ध्रुमिल सर से जब मैं पहले मिला था, उनसे काफ़ी सारे वास्तु के टिप्स मेरे को मिले थे। दैट टाइम मैं सेट कि भाई ये जो चीज़ है ये जाना चाहिए लोगों के पास, जो लोग डरे हुए वास्तु के नाम से जो डरते हैं। आज आपका जो सेशन रहेगा ना सर, दैट विल एजुकेट एन नंबर ऑफ पीपल, इट विल हैव अ वाइडर रीच, पीपल विल अंडरस्टैंड कि लोग हमारा जो अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, जो वास्तु को फोबिया बना दिया ना सर, हाँ वो नहीं होगा सर। तो सर बेसिक ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, क्या आप हमारे मतलब स्पेशली हैदराबाद के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, एज आई एम ट्रूली डेडिकेटेड टू हैदराबाद, कि कुछ एक ऐसी टिप देना चाहेंगे सर, स्पेशली जैसे आप हैदराबाद की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट किचन का आना चाहिए, बाथरूम का आना चाहिए, बेडरूम का आना चाहिए, पूजा रूम का आना चाहिए, और घर में जो घर के हेड होते हैं उनका रूम का आना चाहिए। एक बेसिक डिटेल दे जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हम एक पूरा इसको डिफाइन ही कर देते हैं सर। अब बेडरूम से लेके चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जब भी बेडरूम होगा, ऐसे लोगों का जिनका फैमिली, जो बड़े लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, उन लोगों का बेडरूम बनाया जा सकता है। बट जो मैरिज जो कपल हैं, उन लोगों का बेडरूम नहीं होता। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बच्चों का बेडरूम बनाया जा सकता है। ईस्ट में जो बड़े लोग हैं उन लोगों का बेडरूम, जो सत्यवादी लोग हैं उन लोगों का बेडरूम बनाया जा सकता है। ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर बेडरूम नहीं होता, वो उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। साउथ ईस्ट के अंदर जो भी बेडरूम होते हैं, जो भी कोई भी अगर किसी को भी आकर बेडरूम बना के देते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को फायर एलिमेंट क्रिएट होता है। ऐसे लोग पैसे के ऊपर भागते हैं। आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पैसा है। तो साउथ ईस्ट के अंदर बेडरूम बनाया जा सकता है। जिन लोगों को रिलैक्सेशन नहीं होता है, उन लोगों को आप साउथ के अंदर बेडरूम बना सकते हैं। साउथ वेस्ट में बेडरूम वर्जित होता है। ओके। साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम बनाया जा सकता है, मास्टर बेडरूम बनाया जा सकता है। वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर चिल्ड्रन का बेडरूम बनाया जा सकता है, या उनका स्टडी डेस्क बनाया जा सकता है। वेस्ट के अंदर भी अगेन मास्टर बेडरूम और बच्चों का बेडरूम दोनों का बनाया जा सकता है। वेस्ट साउथ अगेन, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर अवॉइड होता है बेडरूम बनाना, और नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो मास्टर बेडरूम भी बनाया जा सकता है, या घर के बड़े बच्चे का बेडरूम बनाया जा सकता है। नॉर्थ वेस्ट में अगेन बेडरूम थोड़ा वर्जित होता है उन लोगों के लिए जो टीनेज में हैं, क्योंकि वो एक जोन है जिसमें सेक्सुअल अट्रैक्शन उसमें आता है। तो ऐसे बच्चों का बेडरूम जो टीनेज में आए हैं उन लोगों को अवॉइड किया जा सकता है। अदरवाइज वो एरिया लिविंग एरिया होता है। नॉर्थ में हम लोग अवॉइड करते हैं लोगों का बेडरूम बनाना। नॉर्थ ईस्ट में जिन लोगों के बेडरूम होते हैं उन लोगों को मेडिकल रिलेटेड जो भी इशू रहते हैं उन लोगों की रिकवरी होती है उनमें। और ऐसे ही पूजा स्थान लोगों को लेके बहुत एक डराया जाता है, नॉर्थ ईस्ट ही होना चाहिए, और कोई जोन नहीं होनी चाहिए। मंदिर के पूजा रूम के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में आप किसी भी तरह के भगवान की पूजा कर सकते हैं। स्पेशली जो शिव भगवान की पूजा की जा सकती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आता है तो आप वहाँ पे राधा कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपका ईस्ट में आता है तो वहाँ पे राम मंदिर बनाया जा सकता है। साउथ ईस्ट में हर तरह का मंदिर वर्जित होता है।
कौन सा डायरेक्शन है सर? ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट, ओके। उसमें हर तरह का जो, अगर आप डिग्री से डिफाइन करेंगे, 105 डिग्री से लेके 225 डिग्री तक के बीच का जो हिस्सा है उसको ईस्ट साउथ ईस्ट बोला जाता है। उस एरिया में अगर आप मंदिर बनाते हैं तो उसमें उसको वर्जित बोला जाता है, वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। साउथ ईस्ट के अंदर आप दुर्गा माता का या लक्ष्मी का मंदिर बना सकते हैं, लक्ष्मी माता का मंदिर बना सकते हैं। साउथ ईस्ट के अंदर आप हनुमान जी का मंदिर बना सकते हैं। साउथ के अंदर आप काली माता का मंदिर बना सकते हैं। आप कलकत्ता या बंगाल वाली साइड से अगर देखो तो वो लोग ज़्यादातर साउथ का जो काली माता का मंदिर स्थापित करते हैं। तो साउथ वेस्ट के अंदर तंत्र या अघोर पूजा के लिए जो उस विधि में है या वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे हम लोग रेजिडेंस पीपल में वर्जित किया जाता है। जो लोग तांत्रिक एक्टिविटीज़ में हैं वो लोग साउथ वेस्ट के अंदर मंदिर बनाया जा सकता है। साउथ वेस्ट के अंदर आपके पितरों का स्थान रहता है। वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर सरस्वती माता का स्थान रहता है। वेस्ट के अंदर आप किसी भी तरह के गुरु जो मेडिटेशन में है, जो भक्ति में है, जो प्रेम भाव में है, उन लोगों का मंदिर बनाया जा सकता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर यक्षिणी या तंत्र साधना, उन लोगों का मंदिर बनता है। नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगेन पितरों का मंदिर बनता है। और अगर आप नॉर्थ वेस्ट अगेन तंत्र विद्या, एंड नॉर्थ के अंदर आप गणेश जी का मंदिर बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो आयुर्वेद का देवता है धन्वंतरी है ना, उनका मंदिर बनाया जा सकता है। लक्ष्मी माता का मंदिर बनाया जा सकता है। उसके अंदर आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो लोग गणेश जी के बड़े कानों वाली मूर्ति रखते हैं, उन लोगों को जल्दी बात को समझ आता है। जो लोग किसी भी तरह बातों को समझ नहीं पाते या वो लोग बच्चे जो जल्दी भूल जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर गणेश जी की प्रतिमा बड़े कानों वाली रखने से उन लोगों को जल्दी समझ आता है। भाई ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं जिन लोगों के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनके नॉर्थ ईस्ट के अंदर गणेश जी की स्थापना, उनके रूम के अंदर भी बेसिकली, नॉट पर्टिकुलर जोन के अकॉर्डिंग, नॉर्थ ईस्ट पर्टिकुलर जोन के। यहाँ पे एक चीज मैंने देखी है, हर रूम के अंदर नॉर्थ ईस्ट, वो जोन देखते हैं सर आजकल, रूम वाइज भी बताते हैं वास्तु वाले, तुम्हारा ये दरवाजा कट जा रहा है, मतलब रूम वाइज भी वास्तु होता है सर नॉर्थ ईस्ट में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आपकी बॉडी के अंदर नाभि एक ही रहेगी, है ना, हर जगह नाभि नहीं रहेगी। आपके ये पोर्शन पे या ये पोर्शन पे या सिर पे, वेरी वेल सेड सर, एक ही नाभि रहेगी। तो ब्रह्म स्थान एक ही रहता है। तो ब्रह्म स्थान से अगर देखेंगे जो उसका पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट है, उसमें देखना है। ये डराने के लिए है, ये मिसगाइड करने के लिए है। हर रूम के अंदर अगर आप नॉर्थ ईस्ट देखने बैठ जाओगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लूँगा सर। जैसे अपनी जो मैगजीन है, इट इज़ प्योरली डेडिकेटेड टू आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स एंड प्रोफेशनल ऑफ दिस इंडस्ट्री, तो ये लोगों की जो ऑफिसेस वगैरह होती है या इसमें जो इनका आर्किटेक्ट जो मतलब हु इज़ द एमडी ऑफ दैट पर्टिकुलर केबिन ऑफिस, उनका केबिन कौन से डायरेक्शन में रहे तो अच्छा होता है, उनका स्टाफ कौन से एरिया में बैठा तो अच्छा होता है, अगर आप बताएंगे। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। और आर्किटेक्ट का सबसे बढ़िया टूल क्या रहता है सर? स्केल पेंसिल, यस, राइट। तो सबसे बड़ा जो इनका देवता है वो विश्वकर्मा, वेरी ट्रू। तो वो साउथ वेस्ट के अंदर अगर वो अपना कैबिन बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और उनके टूल वहाँ पे वो रखें, स्केल्स, है ना, जो भी उनके लगते हैं, जो भी उनके पेंसिल्स, जो भी पेपर, स्टेशनरी, जो भी लगेगा, उससे वो चीज़ डबल होती है। ओके। उनके जो एट्रीब्यूट हैं वो उसमें ज़्यादा अच्छा होता है। उनको उसी के रिलेटेड वो, अगर आप कोई भी साउथ वेस्ट के अंदर ऐसी चीज़ रख दोगे, आप उसी को बेचना चालू कर दोगे। अगर आर्किटेक्ट अपने टूल्स वहाँ रखता है तो वो उसी को बेचना चालू करता है, उसकी के रिलेटेड बात करता है। भी आर्किटेक्ट ऐसा होगा, उसका ग्रिड प्लान ऐसा होगा, उसका विंडो ऐसा होगा, उसके नए डिज़ाइन ऐसे होंगे। तो जो भी उनका मटेरियल है, बुक मटेरियल है, जो उनका टूल मटेरियल है, अगर वो वहाँ रखते हैं और उनके ऑफिस वहाँ बनते हैं तो उनके लिए बहुत सक्सेसफुल वाली बात है। जी। और इनके कुछ जो जैसे स्टाफ एरिया वगैरह होता है उसको भी कुछ देखना। स्टाफ एरिया पे सर उन लोगों को जो मार्केटिंग में है, मार्केटिंग तो नहीं लगता सर, बेसिकली लोगों को जो उनके ड्राफ्टमैन वगैरह लगते हैं, जो ड्राइंग करते हैं ऑटोकैड वगैरह पे, 3D उन लोगों को आप वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर
उन लोगों को अगर वेस्ट के अंदर अगर उनके कैबिन बनाया जाए उनके लिए बहुत सक्सेस रहता है, उनके ईस्ट में कैबिन बनाया जाए उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, उनके नॉर्थ वेस्ट में कैबिन बनाया जाए उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हम स्पेशली रिकमेंड करते हैं जिन लोगों के जो स्टाफ है जो ड्राफ्ट करते हैं जो आपका उन लोगों के ज़्यादातर हम ऑफिस वेस्ट साउथ वेस्ट में वेस्ट साउथ वेस्ट है ना, और अपना 240 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में हम लोग उनके ऑफिस को डिज़ाइन करते हैं। ओके सर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कन्विंसिंग द क्लाइंट। वो जो आजकल होता है, बहुत सी बार क्या होता है सर, नाउ डेज टू डू द प्रेजेंटेशन दे हैव अ कॉन्फ्रेंस रूम, प्रोजेक्टर वगैरह लगा हुआ होता है, जहाँ पे इनको सबसे मेन मोटो वही है कि क्लाइंट एंड ऑफ द डे कन्विंस होना चाहिए दैट पर्टिकुलर एरिया, सर दैट दे शुड कन्विंस देम विद देयर वर्क ओनली। इसके लिए सर देखिए, नॉर्थ एरिया जो रहता है वो रहता है मनी अपॉर्चुनिटीज़ का, न्यू आइडियाज़ का, है ना। अगर आप उन लोगों के ऑफिसेस कॉन्फ्रेंस रूम स्पेशली नॉर्थ में डिज़ाइन करते हैं या ईस्ट में डिज़ाइन करते हैं, ईस्ट में अगर आप मीटिंग रूम डिज़ाइन करते हैं, स्पेशली ईस्ट को हम लोग उनको लेते हैं, ईस्ट में अगर आप उन लोगों के ऑफिस डिज़ाइन करते हैं और कॉन्फ्रेंस रूम डिज़ाइन करते हैं, उसमें हर चीज़ में सक्सेस मिलता है सर। तो उनके लिए स्पेशली रिकमेंडेड है ईस्ट फर्स्ट नंबर पे, सेकंड है नॉर्थ। Thank you so much, sir. Thanks for your time. It was great talking to you. Had a great discussion with you. बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और इसकी कोई बुक वगैरह आती है सर वास्तु की? आपके जो आती है, आपने जो कुछ लिखा वगैरह? मैं जो आपको अब दिखाया था वो मटेरियल, आपने जो दिखाया था, यस सर, वो मटेरियल इजीली हम लोग प्रोवाइड कराते हैं सर। हम लोग तो ये बोलते हैं लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। मैं अपने हर क्लाइंट को पूरा उनको अवेयर करता हूँ। सर वी वुड लव सर, जैसे दिस एडिशन तो इट इज नॉट पॉसिबल, इन नेक्स्ट एडिशन अगर आपका 4 पेज का हमको अगर गेस्ट कॉलम का चांस मिलता है, इफ यू कैन जस्ट गिव अस द एंटायर कंटेंट विद द डायरेक्शंस एंड ऑल, तो वी कैन पब्लिश दैट। सो जो नए डिज़ाइनर्स है समझिए, एस्पायरिंग डिज़ाइनर समझिए, या जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइनर्स है, प्रोफेशनल्स है एंड लेमैन्स है जो खुद के घर में इंटीरियर वगैरह करवाते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा सर। डेफिनेटली आई विल, मैं सर आपको इसका मटेरियल भी दूंगा। तो या सर, हमारा 8th एडिशन तो ऑलरेडी इन पब्लिशिंग है सर, 9th एडिशन में विल डेफिनेटली प्लान दिस सर। ओह कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच। नाइस मीटिंग यू सर। थैंक यू।